लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग क्लास 11th, रिगार्डिंग ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग SSC, SSC CGL, CHSL, नीट एक्सेट्रास। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आज जो हम लेक्चर में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, जो कि आई प्रॉमिस मैं आपको डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी मतलब लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनकी बात करें। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इनमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई ये होते हैं, प्लस बहुत बड़े बड़े एनिमल्स लाइक जिराफ, टाइगर, एलिफेंट, ह्यूमंस, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो अगर हम इनको एक के बाद एक पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, है ना। हम इकट्ठा इतना ज़्यादा बंच है जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हम इसको इकट्ठा याद नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो इस वजह से जो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, है ना। उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको अलग अलग क्लासेस, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। मानते हैं 10th, 11th, 12th, 9th, 8th ये सारे बच्चे आपके स्कूल में ऐसे ग्राउंड में फैल गए। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मान लो 100-150 बच्चे हैं। ठीक है, सिर्फ 100-150 बच्चे हैं, ये एक ग्राउंड में ऐसे पूरे में इधर उधर घूम रहे हैं। क्या आप इन बच्चों को क्लासीफाई कर पाओगे कि ये 11th का है, ये 9th का है, ये 8th का है, ये 7th का है? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसी जगह ये लोग रो वाइज खड़े होंगे 8, 9, 10th, 11, तो आप बहुत इजीली उनके बारे में पढ़ पाओगे, उनका सिलेबस भी आप देख पाओगे, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। उसी तरह एनिमल्स या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हुआ, बायोडाइवर्सिटी के साथ भी हुआ। हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को समझना, हमारी स्टडीज़ को ईज बनाने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोसेस की, जिस प्रोसेस का नाम है क्लासिफिकेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग ट्राई किया, अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में, किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया। तो यही सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम हिस्ट्री पे जाएं, है ना, अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स का था वो किसने स्टार्ट किया था? एरिस्टोटल। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो किसने दिया था? तो एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन पे अटेम्प्ट दिया था। अब उन्होंने क्या किया था? एरिस्टोटल ने क्या किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजी देख के, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया था 2 डिफरेंट किंगडम्स में। एक किंगडम हो गया प्लांट किंगडम और दूसरा हो गया एनिमल किंगडम। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजी देखी। सिंपल मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स 2 किंगडम्स बना दिए। फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकंड वन इज एनिमल। अब प्लांट्स को अगेन उन्होंने क्लासीफाई किया। प्लांट्स को अगेन उन्होंने क्लासीफाई किया किसमें? ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। जो बहुत बड़े बड़े उनको दिख रहे थे उन्होंने ट्रीज कैटेगरी में रख दिए, जो हर्ब्स दिख रहे थे उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया, जो श्रब्स थे उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिए। सेम उन्होंने एनिमल्स के साथ भी, एनिमल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या 2 क्लासेस में बांट दिया। कौन कौन सी? रेड ब्लड के प्रेजेंस में उन्होंने देखा जो
एनिमल्स, है ना, एनिमल्स को दो फॉर्म में डाल दिया। एक हो गए ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट है। उन्होंने एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था क्लासिफिकेशन में। उन्होंने दो किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स में। अब एनिमल्स को भी उन्होंने 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनका जो ब्लड था वो रेड कलर का था, तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। और ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लड रेड कलर का नहीं था, एब्सेंट था ब्लड, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। ये था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। ये था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। बट एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन जो था वो कुछ समय चला, लेकिन उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। समझ आया कि नहीं, इट इज नॉट वेरी इजी, सिर्फ प्लांट्स में हर्ब्स और श्रब्स ही नहीं होते हैं, और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। उसी तरह एनिमल्स में रेड ब्लड और एब्सेंट और प्रेजेंट के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लीनियस, है ना। एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन में, जिनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो है लीनियस। साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस, हम बोलते हैं लीनियस, ठीक है। अब इन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किसके बाद दिया था? एरिस्टोटल के बाद दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। सेकंड अटेम्प्ट किसने किया था? लीनियस ने किया था। देखते हैं तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ऑब्वियसली एक प्लांटी किंगडम था और दूसरा एनिमिलिया किंगडम था। एक किंगडम था प्लांटी जिसमें पूरे प्लांट्स डाल दिए उन्होंने, दूसरा किंगडम था एनिमिलिया जिसमें उन्होंने पूरे एनिमल्स डाल दिए। अब ऑलमोस्ट सेम ही किया, इन्होंने ट्रीज, हर्ब, श्रब्स कर दिए थे। उन्होंने रेड ब्लड और एब्सेंट और प्रेजेंट के बेसिस पे किया था। इन्होंने बोल दिया जितने भी प्लांट्स है वो एक ग्रुप में रहेंगे, जितने भी एनिमल्स है वो एक ग्रुप में रहेंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कतें आ रही थी ये देखते हैं। तो जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं बताया गया था। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक, ये नहीं बताया गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। हो सकता है कई सारे प्लांट्स थे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, तब भी वो एक ही कैटेगरी में रह रहे थे। बहुत सारे एनिमल्स थे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, किसी के पास नहीं था, वो सब भी एक ही कैटेगरी में रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी थ्योरी थी वो गलत प्रूफ हो गई, इनका क्लासिफिकेशन गलत प्रूफ हो गया। सेकंड, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में है। यहाँ पे देख रहे हैं एनीमिलिया में तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है, कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी, तो यहाँ पे भी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो गलत हो गया। अब थर्ड, इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने क्या किया, एनिमल्स जो थे, है ना, प्लांट्स को इन्होंने डाल दिया। चलो प्लांट्स, चलो ठीक है, प्लांट्स में सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन इन्होंने एनिमल्स में फोटोसिंथेटिक एनिमल्स भी डाल दिए, जैसे कि ग्रीन एल्गी थी, है ना, तो ग्रीन एल्गी को भी एनिमल्स में डाल दिया और फंगाई को भी एनिमल्स में डाल दिया। तो ये सारी जो चीजें थी जो इनके लीनियस के क्लासिफिकेशन में डिस्टिंग्विश नहीं की गई थी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो भी चीजें वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, है ना। लेकिन जब ऐसा हो रहा था कि जो प्लांट्स हैं वो एक कैटेगरी में, अब उनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ यूनिसेल्युलर है, कुछ मल्टीसेल्युलर हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, बिकॉज कुछ कहीं जा रहा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेम ग्रुप में थे, तो हमारे लिए जो भी हम पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो पा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे लीनियस थे उनको भी हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। हमें लगा कि जो भी इनका क्लासिफिकेशन है वो अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि हम उसको इजीली हर एक ऑर्गेनिज्म की डीप स्टडी कर सकें। तो इसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है R.H. हुट्टेकर, जो क्या करते हैं ना, इन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर देंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनीमिलिया, प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनीमिलिया, इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर देंगे। अब ये जो 5 किंगडम्स हैं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। हर एक
ऑर्गेनिज्म को बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक क्लास में बांट दिया गया है एंड इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अस टू स्टडी दैट क्लासिफिकेशन डन बाय आर.एच. विक्टेकर। तो आर.एच. विक्टेकर ने क्या किया, उन्होंने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया जिसकी वजह से उन्होंने 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप एरिस्टोटल और लीनियस के बारे में बहुत अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आना इज 100% श्योर। क्वेश्चन आता ही आता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ड्यूरिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो किसने किया था, तो एरिस्टोटल ने किया था। कैसे किया था, तो ट्रीज और प्लांट्स और एनिमल्स को ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स और रेड ब्लड प्रेजेंट है, रेड ब्लड एब्सेंट ऐसे कर दिया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट किसने दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो आप प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए एंड होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड आई प्रॉमिस मैं इस चैप्टर को आप सबके लिए बहुत इजी बना दूंगी। हम लोग इस चैप्टर में बहुत न्यू ट्रिक्स सीखेंगे जिसके वजह से हम सारी क्लासेस को, किंगडम्स को बहुत अच्छे से याद कर पाए, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड आप लोग प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कीजिए और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।